आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ फ्रीलांसिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन। अपने एलएमएस के अंदर एक्सरसाइज वाले कॉलम में से आपने अपनी एक्सरसाइज को डाउनलोड करना है और फिर आपने एक अदद एमएस वर्ड की फाइल क्रिएट करनी है। अच्छा, अब एमएस वर्ड की फाइल क्रिएट करने के लिए आपको बता दूं, अपने कंप्यूटर के स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर एमएस वर्ड को सर्च कीजिएगा। आप जैसे एमएस वर्ड को सर्च करेंगे, यहाँ पे आपके पास वर्ड की एप्लीकेशन आ जाएगी। आप इसे क्लिक कीजिएगा और आपके पास ये ओपन अप हो जाएगा। आपने इसके अंदर जो है वो अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। दूसरी चीज ये कि अगर आप मोबाइल पे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मोबाइल पे एक एप्लीकेशन आती है जिसका नाम होता है WPS। आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। आपको प्ले स्टोर से दिख जाएगी, कुछ इस तरीके का लोगो है उसका। इसको यूज करते हुए इसमें भी आप एमएस वर्ड को यूज कर सकते हैं मोबाइल के ऊपर। एमएस वर्ड मोबाइल में भी फ्री में यूज हो जाएगा और साथ ही साथ आपके कंप्यूटर में भी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है, तो आप फ्री में इसको यूज कर सकते हैं। इसी का यूटिलाइजेशन करके अपनी एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो पहली बार डिजिटल के ऊपर अपनी एक्सरसाइज के सोल्यूशन को कंपाइल कर रहे हैं। एमएस वर्ड की फाइल खोलें, इसके अंदर इस तरीके से अपने सारे टास्क और जो स्टेटमेंट वगैरह है उसको लिख लीजिए ताकि आसानी रहे आपको इसको सॉल्व करने के लिए। आप मोबाइल पे भी इसको लिख सकते हैं और अपने कंप्यूटर के ऊपर भी इस एक्सरसाइज को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को, फिर आपको पूरा प्रोसेस मैं बताती हूँ। जब आप ये सारी चीजें लिख लोगे तो लिखने के बाद एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। कहते हैं इन दिस एक्सरसाइज यू विल डेमोन्स्ट्रेट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइबर as a freelancing platform by exploring real freelance profile and analyze keyword-based gig क्रिएशन स्ट्रैटेजीज। इस एक्सरसाइज के अंदर हम फाइवर को समझेंगे कि फाइवर होता क्या है, कैसा फ्रीलांस प्रोफाइल जो है वो वहां पर लोग बनाते हैं और साथ ही साथ वो कौन से कीवर्ड्स पे अपनी गिग क्रिएशन को कंपाइल करते हैं। द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू हेल्प यू लर्न how freelancers present their skills, how client feedback appears on Fiverr, and how low competition keyword can be used to design effective gig, then increase visibility of the new seller। इस एक्सरसाइज को करने का मकसद क्या है कि आप देखोगे फ्रीलांसर्स के पास कौन कौन सी स्किल्स होती हैं, फीडबैक वो कौन सा फाइवर पे जब क्लाइंट देते हैं तो किस तरीके का आता है, और कौन से लोग कंपटीशन कीवर्ड को इस्तेमाल करते हैं। 3 टास्क हैं, एक-एक करके टास्क बताती हूँ और एक-एक करके सॉल्यूशन बताती हूँ। पहला टास्क है मेंशन योर स्किल, एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आप यहाँ पर फ्रीलांसिंग के अलावा जो भी कोई और दूसरा कोर्स जिस स्किल में कर रहे हैं वो आपकी स्किल है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माय स्किल सेट इज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग होगी। अगर आप जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सिंपल जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग लिखेंगे। अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एसईओ लिखेंगे। वर्डप्रेस कर रहे हैं तो वर्डप्रेस लिखेंगे। तो बताने का मकसद क्या है, बताने का मकसद ये है कि आप जो भी यहाँ पे कोर्स डिजिटल स्किल में कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के साथ, वो वाली स्किल सेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। तो मैं सिंपल यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ एसईओ। ठीक है, इसका मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जरूरी नहीं है कि मैं जो स्किल सेट लिख रही हूँ आपने भी वही स्किल सेट लिखनी है। आपका जो भी कोई और कोर्स है फ्रीलांसिंग के अलावा, आपने वो कोर्स जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। ये करने के बाद आपका जो पहला टास्क होगा वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग के साथ जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं या वर्डप्रेस का कोर्स कर रहे हैं या डेटा एनालिसिस का कोर्स कर रहे हैं लेकिन मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिखा है तो आपने भी यही लिख दिया। नहीं, आपने वीडियो को ध्यान से गौर से देखना है कि कैसे मैं बता रही हूँ, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज को आपने रखना है, वैसे ही ध्यान से देख के अपनी एक्सरसाइज करनी है। क्यों? क्योंकि अगर एक्सरसाइज किसी और की एक्सरसाइज की जैसी होगी वर्ड टू वर्ड बिल्कुल एग्जैक्ट, तो 0 मार्क्स मिलता है। इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुन के समझ के आपने एक्सरसाइज को अपनी करना है। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई कि हमारी स्किल सेट हमें पता चल गई फ्रीलांसिंग के अलावा वो दूसरा कोर्स जो हम यहाँ पर डिजिटल स्किल में कर रहे हैं।
पहला टास्क हो गया कंप्लीट। दूसरे टास्क में कहता है एक्सप्लोर एन एक्टिव फ्रीलांस प्रोफाइल ऑन फाइवर दैट मैच योर चूज स्किल। यू मस्ट ओपन द फ्रीलांस प्रोफाइल एंड टेक 2 स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने फाइवर पे जाना है और जो स्किल सेट अभी आपने ऊपर वाले टास्क में बताई थी उससे रिलेटेड फ्रीलांस प्रोफाइल आपने देखना है। उसके अंदर हमने क्या करना है, हमने 2 स्क्रीनशॉट देना है। 2 स्क्रीनशॉट किस चीज के देने हैं, प्रोफाइल पिक्चर के, नाम के, उनके लेवल के, उनके डिस्क्रिप्शन, स्किल सर्विसेज के और उनके क्लाइंट रिव्यू सेक्शन के। ठीक है, तो हम एक सिंपल काम करते हैं, हम आ जाते हैं गूगल के ऊपर और गूगल पे आने के बाद जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च कर लेंगे सबसे पहले फाइवर। आपको यहाँ पे अकाउंट जो है वो फाइवर पे नहीं बनाना, आपने सिंपल जो है वो फाइवर को सर्च किया, fiverr.com इस प्लेटफॉर्म का नाम है। यहाँ पर आपके पास फाइवर आ गया। अब आपने क्या करना है कि अब यहाँ पे ये जो है सर्च फॉर एनी सर्विस, इसके अंदर वो वाली स्किल लिखो जो आपने टास्क 1 में लिखी थी। मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लिखी थी तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर से बता दूं, अकाउंट क्रिएट नहीं करना, इसको क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, और सिंपल क्या करेंगे, इसको हम सर्च कर लेंगे। मैं जैसे सर्च करूंगी यहाँ पर मेरे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे जितना भी हमारे पास प्रोफाइल वगैरह है ये सब आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक अदद स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट आप अपनी मर्जी के किसी भी स्क्रीनशॉट टूल से ले सकते हो, अदरवाइज आपके कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर जो है वो इंसर्ट के बटन के साथ प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है, और मोबाइल पे तो आपको स्क्रीनशॉट लेना ऑलरेडी आता ही है कि कैसे जो है वो लेते हैं स्क्रीनशॉट। अगर आपको नहीं आता तो आप यहाँ पे गूगल पे लिख सकते हो हाउ टू कैप्चर स्क्रीन शॉट ऑन कंप्यूटर। ठीक है, अगर आपको नहीं आता स्क्रीनशॉट लेना तो इसको सर्च करोगे तो विंडोज की शिफ्ट और एस के साथ भी आप जो है वो ले सकते हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट, वरना जो है वो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है कीबोर्ड पे ये दिया हुआ, आप इस वाले बटन को दबा के विंडोज के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने कंप्यूटर पे आसानी से। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, तो आपने जो है वो इसको प्रेस करके स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब आप जो है वो अपना लैपटॉप जो भी यूज कर रहे हो उसका मॉडल या उसकी आगे चीजें लिख के देख लो, तो वो आपको बता देगा कि कैसे स्क्रीनशॉट लिया जाता है। वरना जो है वो आप स्क्रीनशॉट के किसी भी टूल का भी यूज कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेने के लिए। जो भी स्क्रीनशॉट लोगे उसको क्या करोगे, सबसे पहले पेस्ट कर दोगे अपने टास्क 2 के नीचे। अब आपने क्या करना था कि इन्होंने कहा था कि कोई एक्टिव फ्रीलांसर प्रोफाइल देखो जो आपकी स्किल सेट से मिलता हो। तो अब यहाँ पे काफी सारे प्रोफाइल्स हैं हमारे पास जो कि हमारे स्किल सेट से मिलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये वाला जो मेरे पास है, ठीक है, ये वाला जो मेरे पास प्रोफाइल है, मैं इस वाले प्रोफाइल को यहाँ से खोल लेती हूँ। ये वसीम अशरफ का प्रोफाइल है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। आप नीचे जाके और भी प्रोफाइल देख सकते हैं अगर आपको कोई और प्रोफाइल अच्छा लगता हो। जैसे यहाँ पे ये एक प्रोफाइल है हुरैन फातिमा का, हम इसको ओपन कर लेते हैं। एक ही जैसे एक्सरसाइज में कोई इतना मसला नहीं है करने के लिए। ठीक है, तो आप जो है वो सिंपल इसको ओपन कर सकते हैं दोनों प्रोफाइल को। ठीक है, हमने दोनों प्रोफाइल यहाँ पे ओपन कर लिए। अब इसने हमें क्या कहा था, इसने हमें कहा था कि हमने जो स्क्रीनशॉट देना है उसमें प्रोफाइल पिक्चर हो, नाम हो, लेवल हो, डिस्क्रिप्शन हो, सर्विस हो। तो अगर देखो इसका नाम है, इसका लेवल है टॉप रेटेड, इसकी ये यहाँ पे थोड़ी सी टैग लाइन है, कहाँ से है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस पे वर्क करता है, इसकी अबाउट है और इसके स्किल सेट्स हैं जो कि ये ऑफर कर रहा है। तो हम यहाँ पे इसको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरा प्रोफाइल मैंने ओपन किया था, तो इसमें भी देखो सारी डिटेल्स वगैरह अवेलेबल है, आप इसको भी जो है वो देख सकते हो आसानी से यहाँ पे। ठीक है, इसमें भी हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो मैं यहाँ से सिंपल इसका एक अदद स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, इसको सबमिट कराती हूँ एमएस वर्ड की फाइल में दूसरे टास्क के अंदर, और इसके बाद इसके नीचे जो स्किल्स थी हम उस वाले सेक्शन का भी एक अदद स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको भी सबमिट कराएंगे एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। ठीक है, तो अभी जो हमारा दूसरा टास्क था इसका पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया। दूसरे पोर्शन में कहते हैं कि क्लाइंट रिव्यू का सेक्शन जो है उसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। उसमें स्टार रेटिंग, क्लाइंट की कमेंट या टोटल रिव्यूज वगैरह जो है वो आपने देखने हैं। तो हम डाउनवर्ड्स जाएंगे इसी पेज के ऊपर, तो उनका पोर्टफोलियो आ जाएगा, इनके रिव्यूज आ जाएंगे। यहाँ पे देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम यहाँ से। ठीक है,
क्योंकि हमने जो है वो इसको सिलेक्शन में प्रोवाइड करना है, टास्क 2 में पुट करेंगे और नीचे जाएंगे। क्लाइंट ने कुछ कुछ कमेंट भी किए हुए इनके बारे में, तो उनका भी हम क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसे भी हम जमा करा देंगे एमएस वर्ड की फाइल में। ठीक है, तो दूसरे टास्क में ये वाली जो हमारी चीजें होंगी ये भी कंप्लीट हो जाएंगी इनके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि कैसा प्रोफाइल है और किस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। तो दूसरा टास्क है वो भी हो गया कंप्लीट। तीसरे टास्क में कहता है कि आपने 2 गिग टाइटल लिखने हैं जिसके अंदर कॉम्पिटिटिव कीवर्ड हो आपके स्किल सेट से रिलेटेड। आपने जो है वो क्या करना है, प्रोवाइड करना है स्क्रीनशॉट। सर्च फॉर लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड रिलेटेड टू योर स्किल सेट एंड टेक अ स्क्रीनशॉट शोइंग low competition. Write 2 गिग title using those low competition keyword during your search. अब हमने क्या करना है कि हमने लो कंपटीशन कीवर्ड देखने हैं और उसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो हम आ जाएंगे फाइवर पे और देखेंगे अपनी कैटेगरी में। देखो अभी यहाँ पे कितने ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं ना। ठीक है, मैंने सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को यहाँ पे सर्च किया था। इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं जैसे ऑन पेज, ऑफ पेज और बाकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट कह रहा है। तो इसमें से आप देखो कि लो कंपटीशन क्या है। जैसे ये है वीडियो सर्च, मतलब ये कि यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है ना, ये रिजल्ट कम आना चाहिए, 1000 तक या 3-4 थाउजेंड तक आना चाहिए। तो अगर मैं एसईओ में वीडियो एसईओ देखती हूँ तो देखो कितना रिजल्ट आ रहा है, 5000 का जो है वो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अगर हम जो है वो एसईओ से रिलेटेड और कोई चीज देखें। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमारे पास और क्या क्या सर्विसेज जो है वो दे रहा है। लोकल एसईओ है, सर्च इंजन मार्केटिंग है। जैसे ये चीज है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको सर्च करके देखती हूँ। इसमें देखो जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सिर्फ 2100 रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये मेरे पास यहाँ पे एक लो कंपटीशन जो है वो आ गया है स्टैंडर्ड करने के लिए। तो मैं क्या करूंगी, इसका स्क्रीनशॉट लूंगी और इसको सबमिट कराऊंगी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। अब मैं जो हूँ वो बाकी के लिए भी बता देती हूँ ताकि आपको जो है वो मुश्किल ना हो। देखो जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, इसमें एक नई चीज आई है आर्ट डायरेक्शन। अगर हम आर्ट डायरेक्शन देखते हैं तो देखो सिर्फ 431 रिजल्ट है। तो आप इसको लो कंपटीशन में यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कॉमिक इलस्ट्रेशन है ग्राफिक वालों के लिए, इसका रिजल्ट भी कम जो है वो यहाँ पे शो होगा। सिर्फ 8000 लोग जो है वो इस पे काम करें, तो ये भी एक लो कंपटीशन कीवर्ड हो गया। ठीक है, जो वर्डप्रेस वाले हैं उनके लिए एआई वेबसाइट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें देखो सिर्फ 6000 के करीब रिजल्ट है। तो यानी कि ये एआई वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर जो है वो एक अलग लो कंपटीशन का रिजल्ट है। वीडियो एंड एनिमेशन में जाएं तो ड्रोन वीडियोग्राफी जो है वो कम लोग करते हैं। तो देखो सिर्फ इसमें 174 रिजल्ट है। तो ये भी क्या है, आपका लो कंपटीशन कीवर्ड है। इसी तरीके से राइटिंग में आते हैं तो कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल वालों में आते हैं तो देखो इंटरप्रिटेशन है, आप इसको यूज कर सकते हो। क्रिएटिव राइटिंग वाले कंटेंट स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ 678 रिजल्ट हैं। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन वाले हैं वो यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, इसके अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और डिजिटल मार्केटिंग वाले भी जो है वो यहाँ से अपने लिए जो है क्या कहते हैं वो कीवर्ड देख सकते हैं। जैसे ये है यहाँ पे कॉन्सिक्यूज ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, एक नई चीज है। ठीक है, 236 रिजल्ट है, तो ये वाला कीवर्ड आप यूज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन कर दिया। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दिया। अब कहते हैं राइट 2 गिग टाइटल यूजिंग दोज लो कंपटीशन कीवर्ड ड्यूरिंग योर सर्च। ठीक है, तो अब हमारा कीवर्ड क्या है, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो मैं वापस आती हूँ, वापस आके मैं जो हूँ वो जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन को करती हूँ सर्च। ठीक है, और 2 गिग टाइटल जो है वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, तो कहता है आई विल बूस्ट योर कंटेंट एआई विजिबिलिटी जनरेटेड इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, आई विल रैंक योर साइट ऑन एआई इंजन। देखिए वाला हम यहाँ पे जो है वो ले लेते हैं टाइटल, और एक दो टाइटल नीचे से भी देख लेते हैं जिसमें ना बस आपका वो कीवर्ड आना चाहिए जो अभी आपने यहाँ पे यूटिलाइज किया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। जैसे ये है आई विल डू लोकल क्वेश्चन फॉर quotations फॉर जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले दो जो कीवर्ड्स हैं इसके हम यहाँ पे
टाइटल कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद अपनी एक्सरसाइज फाइल में इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं सिंपल लाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ पहले को, और ये रहा मेरा दूसरा टाइटल जिसके अंदर मेरा कीवर्ड आ रहा है, इसको भी मैंने सिंपल पेस्ट कर दिया। फॉन्ट साइज बहुत बड़ा है तो थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ पे इसको। ठीक है, और हमने जो है उसको बोल्ड कर दिया। इसको मैंने सिंपल 12 पे कर दिया, और 2 टाइटल है तो सिंपल हमने 2 टाइटल यहाँ पे कर दिए। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, काफी अच्छी सी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, जो कि हमने कंप्लीट कर ली। एक पेज पे नहीं करनी, जितने पेज पे जा रही है उतने पेज पे जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सरसाइज कंप्लीट हमारी हो गई है। अब हम इसको सेव करेंगे, और सेव करके एलएमएस के अंदर इसको सबमिट करेंगे। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैं डेस्कटॉप पे जा रही हूँ, डेस्कटॉप पे मैं इस फाइल को यहाँ पे सेव करूंगी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फाइल का नाम आपने वही रखना है जो मैं रख रही है। तो फाइल का नाम हम रखेंगे महक फ्रीलांसिंग। अब आपका जो भी कोई नाम है आपने वो नाम रखना। अगर आपका पूरा नाम असदुल्ला खान है तो असदुल्ला खान नहीं रखना, असद फ्रीलांसिंग रखना है। ठीक है, या हुमैरा राजपूत है तो आपने उसका नाम हुमैरा फ्रीलांसिंग रखना है। आगे इतना लंबा जो है वो लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने सिंपल यही नाम जो है वो रखना है। इसके बाद आपने सेव करना है। एक चीज और, फाइल आप सेव करोगे वर्ड डॉक्यूमेंट, कोई भी बच्चा पीडीएफ की फाइल सेव नहीं करेगा। वर्ड की फाइल जमा कराते हैं आप वर्ड में, कोई भी वर्ड का टेम्पलेट यूज कर सकते हो 97 से 2003 तक का यहाँ पे, या सिंपल जो आपका ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ था उसको सिलेक्ट रहने दो, और इसके बाद सिंपल क्या करोगे, सेव कर दोगे। तो अब मेरी फाइल यहाँ पे सेव हो गई है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस एक्सरसाइज फाइल को आपने सबमिट कैसे करना है। इसके लिए अपने एलएमएस में आइए, आने के बाद यहाँ पे एक्सरसाइज के कॉलम में जाएं, जहां से अभी आपने एक्सरसाइज फाइल यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड की थी, इसके बिल्कुल सामने सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ब्राउज पे क्लिक कीजिए, एंड ब्राउज पे क्लिक करने के बाद अपनी फाइल को देखिए जो भी आपने सेव की थी। ये रही महक फ्रीलांसिंग, इसको सेलेक्ट करके ओपन करें। महक फ्रीलांसिंग यहाँ पे लिखा आएगा। यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो सिर्फ डीओसी लिखा आएगा या फिर डीओसी एक्स लिखा आएगा। ठीक है, दोनों केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे डीओसी लिखा हो या डीओसी एक्स लिखा हो, आपने फाइल यही जमा करानी है। ठीक है, ये खुद से लिखा हुआ आएगा, आपने जो है वो नहीं लिखना, आपने वैसे ही नाम लिखना था महक फ्रीलांसिंग जैसा। उसके बाद क्या करना है, आपने सिंपल सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है, ताकि आपकी एक्सरसाइज फाइल सबमिट हो जाए। तो कहेगा योर एक्सरसाइज फाइल महक फ्रीलांसिंग हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। बैक करेंगे, बैक करने के बाद यहाँ पे देखो एक्सरसाइज फाइल सबमिट हो गई है, और रीसबमिट लिखा आ रहा है। रीसबमिट का मतलब होता है कि अगर आपने एक्सरसाइज फाइल बनाते हुए कोई गलती की है, आप जो है उसे ठीक करके अपनी फाइल दोबारा से जमा कराना चाहते हो, तो यहाँ पे क्लिक कर कर आप उसे जमा करवा सकते हो। तो ये थी हमारी आज की काफी अच्छी सी फ्रीलांसिंग की हैंड ऑन एक्सरसाइज 1, जिसका सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया। फ्रीलांसिंग के अलावा आपका कोई भी और कोर्स होगा तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइजों को, इसके सोल्यूशन मैं अपने चैनल पे प्रोवाइड करूंगी। मेक श्योर कीजिए कि लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने क्वेश्चंस मिस किए तो क्वेश्चंस भी अवेलेबल है चैनल पर, जाकर चेक कर लीजिए। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।